और फिर ओवरऑल सब अच्छा है सिवाय एक काट के बताऊंगा कौन सा। कभी कभी हमारे बहुत सारे काम फंस जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। आप जब डिपेंडेबल होते हो तो उस वक्त आपको ये सोचना चाहिए कि मैं ये काम खुद कर सकता हूँ अगर मैं किसी का सहारा नहीं लूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, आलीशान होंगे। आमतौर पे मेरे पास जो लोग आते हैं उन लोगों में अक्सर एक जुमला इस्तेमाल करते हैं वो लोग कि मेरी नींदें हराम हैं। बिल्कुल होती हैं। हर इंसान की जो नींद है उसके अपने टाइम के हिसाब से हराम होती है। अब मैं बता दूं, पहले तो मैं अपना बता दूं। मैं जब सोता हूं, बेड पे जाता हूं, तो अगले 2, 4, 5 मिनट के अंदर अंदर मुझे नींद आ जाती है। रात में 1 या 2 दफ़ा हल्की सी आंख खुलती है। मैं चाहूं तो उठूं, मैं न चाहूं तो ना उठूं, मगर उसमें नींद हराम वाली कहानी नहीं होती। कुछ अर्सा 2.5-3 साल पहले थी ऐसी बात, अब नहीं है, अब सेट है, अब मेरी नींद हराम नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं अक्सर कि मेरी नींदें हराम हैं, तो उनसे मैं सवाल करता हूं कि भाई रात को किस वक्त नींद नहीं आती? तो अक्सर तो यही कहते हैं कि हमें सोने के साथ जब हम सोते हैं तो दूर दूर तक नींद नहीं होती, कोशिश भी करते तो नींद नहीं आती, पता नहीं कब हमें नींद आ जाती है। तो एक छोटा सा ग्राफ बता रहा हूं मैं आपको, एक रात का रिदम बता रहा हूं। उस रिदम को ज़रा गौर से सुनिएगा, लिख लीजिए और अपने आप को मॉनिटर कीजिए कि आप उस रिदम में किस जगह पर आ रहे हैं। जिस जगह पर आपकी वो नींद हराम है वही जगह आपकी डिस्टर्ब है। आम तौर पे जो नींद नहीं आती स्टार्ट में और घंटों लग जाते हैं, आंखें फटी रहती हैं, बंद भी कर लो तो दिमाग चलता रहता है, वो रात को 9 से 11 है। अगर आपको रात को 9 से 11 बजे नींद नहीं आ रही तो आपका मेंटल इशू है। पक्की पक्की बात कि आपके पास कोई शदीद जहनी परेशानी है, अनसॉल्व चीज़ें हैं, कोई गुत्थी है जो सुलझ नहीं रही, उलझी रहती है। एक और बात बता दूं, आमतौर पे इसी सोच के दौरान आपकी गुत्थी वहां पर सुलझ भी सकती है, क्योंकि जब नींद नहीं आ रही होती तो आप उसके हल की तरफ जा रहे होते हैं। वो हल आपके दिमाग में ऑलरेडी मौजूद है, वो निकल भी आता है और समझ में भी आ जाती है कि मैं इसको इस तरीके से डील करूंगा तो वो गुत्थी सुलझ जाएगी। तो आपके पास जो नींद नहीं आती 9 से 11, वो आपका मेंटल इशू है। और अगर आपको नींद 11 से 1 बजे के दरमियान नहीं आती, 11 से 1, तो ये इमोशनल इशू है। मेंटल इशू में कोई भी इशू हो सकता है, खासतौर पे इसमें कारोबारी काम, पैसों का लेन देन, इस किस्म की चीज़ होती है। कैसे दूंगा, कैसे नहीं दूंगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, इस किस्म का। इमोशनल इशू का मकसद कि आपके पास इमोशनली कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हैं, जिसमें आपके जो पर्सनल इश्यूज हैं वो भी आ जाते हैं। बेवफाइयाँ भी इसी में आती हैं, इमोशनली आप सेट नहीं होते। तो वो टाइम होता है 11 से 1। पहले वाले जो इशू में मैंने आपको बताया था कि आपके पास आपके मसाइल का हल हो जाता है या कोई चीज़ निकल आती है। दूसरा वाला जो इशू है, इसमें आपके मसाइल का हल आपको नहीं मिलता।
बल्कि आपकी परेशानी बढ़ती है, कम नहीं होती। रात को अगर 1 से लेकर 3 बजे तक नींद नहीं आती तो ये एंगर का इशू है, और ये बहुत आसान है। आप एंगर मैनेजमेंट करें, अपने आप को कंट्रोल करें। आपके पास लेट गो नहीं होता, आप चीज़ों को भूलते नहीं हो, आप माफ़ नहीं करते, आप पीछे पड़े रहते हो, आप जान ले लेते हो। आप लोगों की क्या जान लोगे, आप अपनी जान ले रहे होते हो। हर चीज़ में गुस्सा, हर चीज़ में चिपकना, हर इशू को साथ लेके चलना, आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। और वो टाइम मैंने आपको बताया, रात को 1 बजे से 3 बजे तक। हाँ, एक और चीज़ भी, अगर आप सोए हुए और आपने आंख खुल गई है और आपका टाइम 1 से 3 है तो समझे कि एंगर इशू है। पहले वाले में मैंने कहा कि गुत्थी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है। दूसरे वाले में मैंने आपको बताया कि इसका कोई हल नहीं, ये आपको ख़राब करता है और डिस्टर्ब करता है। तीसरे वाले में मैं आपको बता रहा हूं कि आप एंगर मैनेजमेंट अपने तौर पे कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे जाइए, आपको एंगर मैनेजमेंट की बहुत सारी एक्सरसाइज मिल जाएंगी। लेकिन बहुत आसान चीज़ बताऊं, बहुत आसान, लेट गो करें, चीज़ों को छोड़ दें, भूल जाएं, माफ़ कर दें, माफ़ करना सीखें। आपकी चीज़ें खुद ब खुद सही होती चली जाएंगी, खुद ब खुद बेहतर होती चली जाएंगी, आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, आपकी नींद बहुत आलीशान हो जाएगी। और अगर रात को 3 से 5 बजे तक नींद नहीं आती तो ये आपका बिहेवियरल इशू है। इस इशू को भी आप खुद सही कर सकते हैं, अपने बिहेवियर को सही करके, उसको कंट्रोल करके, उसको रोक के खुद कर सकते हैं। पहले वाला भी मैंने पहले वाले से मुराद इसके ऊपर वाला एंगर वाला और भी बताया कि आप खुद कर सकते हैं, ये भी आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि आप अपना बिहेवियर खुद डिज़ाइन करते हो, खुद बनाते हो। चीख के बात कर लेना या हंस के बात कर लेना, यह आपकी अपनी डिज़ाइन की हुई चीज़ है। अब उसके ऊपर अगर आप हर आदमी से, हर चीज बंदे से हर वक्त लड़ते रहोगे, अपने मुलाजमीन के साथ भी, अपने पार्टनर्स के साथ भी, अपने बच्चों के साथ भी, अपनी मोहब्बत और प्यार के साथ भी, तो ये आपका बिहेवियर है, जिसको आप खुद ही कंट्रोल कर सकते हो, इसको बेहतर कर सकते हो। और अगर 5 बजे से 7 बजे तक सुबह को नींद नहीं आती तो ये साइकोलॉजिकल इशू है। ये ऊपर वाले इश्यूज की तरह इसको भी आप खुद भी ट्रीट कर सकते हो। और अगर ट्रीट नहीं करोगे खुद तो आपको किसी और से ट्रीट करवाना पड़ेगा, आपको साइकोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा। लेकिन ये सारे के सारे काम आप खुद कर सकते हो। आज की दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। सिर्फ एक बटन दबाओ और अपनी यूनिवर्सिटी में चले जाओ यूट्यूब की, और वहाँ से जो दिल चाहे निकालो और उस पर काम करो। सिर्फ वीडियो नहीं देखनी, उस पर काम करो। आपके ये सारे इश्यूज सही हो सकते हैं, सारे इश्यूज बेहतर हो सकते हैं, सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। अब जब मैं ये बातें कर रहा हूँ तो कुछ लोग मुझे सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं हमें तो सारी रात नींद नहीं आती। जी जनाब, आपके पास ये सारे इश्यूज हैं। कितने? 1 2 3 4 5, ये पांचों इश्यूज आपके पास मौजूद हैं अगर आपको सारी रात नींद नहीं आती। और एक और चीज, हम रात को सोते वक्त मोबाइल देखते हैं। रात को जब आंख खुलती है तो फिर भी मोबाइल देखते हैं। अगर हम उसको मज़े कोई वीडियोस या कोई कहानी या कोई चैटिंग नहीं भी देखते तो कम से कम टाइम देख लेते हैं। ऐसे ही है बहुत। और मोबाइल की जो लाइट है, ब्लू लाइट, वो आपको सोने नहीं देगी, आपकी नींद खराब करेगी। इसलिए सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल देख लें,
और उसके बाद या तो उसको ऑफ कर दें, साइलेंट कर दें, और अपने पास अपने कमरे में छोटा वॉल क्लॉक नहीं सॉरी टेबल क्लॉक, छोटा। ये भी मैं बता दूं, बेडरूम में वॉल क्लॉक, दीवार पे लगा हुआ वॉल क्लॉक आपको नहीं सोने देता। आपके लिविंग रूम में जो अगर वॉल क्लॉक लगा हुआ है तो वो बेहतरीन है। कमरे के अंदर आपके पास टेबल क्लॉक होना चाहिए छोटा, जो आपको सोने भी देगा ना, और रात को अगर आप उठ के अपना टाइम भी देखना चाहें तो मोबाइल नहीं उठाएंगे आप, उसी में देख लेंगे। अलार्म क्लॉक वगैरह भी उसमें आप सेट कर सकते हैं। जो वॉल क्लॉक है आपका बेडरूम में छोटा होना चाहिए। बेडरूम में टीवी नहीं होनी चाहिए, कंप्यूटर नहीं होना चाहिए। अल्ट्रा वायलेट रेज आपको सोने नहीं देती। कंप्यूटर में, टीवी में और मोबाइल में ये होती हैं। मगर कुछ लोगों की मजबूरी है कि वो इनके बगैर रह नहीं सकते, काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग आजकल काम कर रहे होते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट रेजेस को कम करने के लिए आपको अपने कमरे में सॉल्ट लैंप जलाना चाहिए। हिमालयन सॉल्ट लैंप आराम से मिल जाते हैं। वो सॉल्ट लैंप लें और उसको ऑन रखें। वो आपको नाइट लैंप की तरह भी काम करेगा। अच्छा, उसके नाइट लैंप भी आ रहे हैं कि आप स्विच में लगा दें, छोटा सा सॉल्ट लैंप होता है, बड़े वाले भी आते हैं। तो वो नाइट लैंप के तौर पे आपका काम करता है और आपकी अल्ट्रा वायलेट रेजेस जो आपको डिस्टर्ब करती हैं आपके दिमाग को, उनको भी किल करता है, उनको भी ख़त्म करता है और आपको नींद की तरफ लेकर आता है। ये दूसरी भी और नेगेटिविटीज़ भी कम करता है। आपके कमरे में अगर हशरात हैं, जरासीम में कोई चीज़ है ये वो, तो उससे भी उसको क्लीन करता है। हल्की सी, बहुत रिदमिक, बहुत ही सॉफ्ट सी गर्मी भी कमरे में पैदा करता है, मामूली सी, मतलब ऐसी नहीं कि गर्मी लगे, नो, मामूली सी हल्की सी वो भी पैदा करता है और वो अच्छी होती है आपके जिस्म के लिए, आपको गर्म रखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी और उस पर आप अमल करेंगे और आप खुद समझ जाएंगे कि आपको अगर आज नींद नहीं आ रही उसका टाइम क्या है और उसकी वजह क्या है, और फिर उस वजह पे आप काम करेंगे। अभी हम काम करते हैं, आपकी रीडिंग देखें कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा गुजरेगा। हेलो जेमिनी, कैसे हो? ठीक हो गए? बहुत अच्छे हो गए और ज़्यादा अच्छे हो जाओगे इंशाल्लाह। चलते हैं मेरे भाई आपकी रीडिंग की तरफ। ये आपका इस हफ्ते का पहला कार्ड और जेमिनी ये आपका दूसरा कार्ड, और ये आपकी बेस, ये इसका पास्ट, ये इसका प्रेजेंट, ये इसका नियर फ्यूचर, ये आपकी अपनी फीलिंग, ये आपकी फैमिली की फीलिंग, और ये आपकी उम्मीद, और ये अल्टीमेट वीकेंड। स्टार्ट बड़ा अच्छा हुआ, फिर इसके बाद पास की चीज़ अच्छी नहीं थी, और फिर ओवरऑल सब अच्छा है सिवाय एक कार्ड के, बताऊंगा कौन सा। जब मेरा पहला वाला जो कार्ड है वो है द मून का कार्ड। मून असल में डिपेंडेबल कार्ड है, ये आपको डिपेंड करवाता है, लेकिन साथ साथ दुआ का कार्ड भी होता है। इसमें दुआ भी आपके साथ होती है। डिपेंडेंट का मकसद है कि आपको किसी और की मदद की ज़रूरत होती है, यानी कि वो काम आप खुद नहीं कर सकते, आपको कहीं ना कहीं मदद की ज़रूरत होती है। तो आपका यह हफ्ता डिपेंडेबल होगा, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी की मदद चाहिए होगी। अब वो मदद किसकी है, ये वैसे तो इसकी कार्ड में आ रहा है, लेकिन मैं आपको इसका पॉजिटिव जवाब दूंगा। ये हाई प्राइस्टेस का कार्ड है। आपको कायनात की मदद की ज़रूरत है। कायनात आपको मदद करेगी, कायनात आपको सपोर्ट करेगी। कायनात करती है ना, कभी कभी हमारे बहुत सारे काम फंस जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं जिसको हम खुद ही सही कर रहे होते हैं। तो आप इसको खुद ही सही करोगे, खुद ही बेहतर करोगे, चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी और कायनात सही करेगी। सॉरी, ये चीज़ें कायनात सही करेगी। लेकिन आप जब डिपेंडेबल होते हो तो उस वक्त आपको ये सोचना चाहिए कि मैं
ये काम खुद कर सकता हूं अगर मैं किसी का सहारा नहीं लूं? अगर उसका जवाब आए कि यस तो आप खुद करें, अगर जवाब आए नो तो फिर आप सहारा ज़रूर लें। बाज़ औक़ात कुछ सहारों के बगैर काम चलता भी नहीं है। कहीं ना कहीं किसी न किसी दोस्त का, यार का, महबूब का, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सहारा चाहिए होता है। तो आपको इसका सहारा मिल जाता है, मिल जाएगा इंशाल्लाह, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। इसकी जो बेस है वो बहुत नेगेटिव है। हर्मिट का कार्ड, ये वाला, ये कार्ड बता रहा है कि ऊपर जो आपने सहारा लिया है उसकी भी एक वजह है कि पहले आपके पास नेगेटिविटी मौजूद थी, आप वो नहीं कर सके, तो फिर आपको सहारा लेना पड़ा, कुछ सोचना पड़ा, कुछ चीज़ों को दोबारा डिज़ाइन करना पड़ा, और आपने कर लिया और चीज़ें बेहतर हो गई आपकी। अब ये नेगेटिविटी कभी कभी आपके पाँव का बेड़ी बन जाती है, और ये नेगेटिविटी कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देती है कि आपने एक सबक हासिल किया हुआ होता है, और उस सबक के साथ आप नए फासले तय कर रहे होते हैं और कर लेंगे। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये पास का कार्ड है, किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। हासिल करने का कार्ड होता है, लेकिन बड़ी सख्ती के साथ, रास्ते बदल बदल के। तो आपने रास्ते बदल बदल के सख्ती के साथ हासिल किया है। ये वाला कार्ड देखें, 3 ऑफ वांड्स, अभी का कार्ड है, इस पोजीशन का कार्ड है जिसमें आप खड़े हुए हैं, और ये भी दुआ की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी दुआ है, वहाँ पर भी दुआ है। यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा इंतज़ार करो, चीज़ें आपकी खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगी, चीज़ें आप आगे खुद लेके जाओगे। वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए। फ़िलहाल आपकी कहानी दुआ के तहत ही चल रही है, दुआ के तहत ही चलनी चाहिए, लेकिन आपको अपने आप को कभी भी फ्रामोश नहीं करना चाहिए कि मेरे अंदर ये कैपेबिलिटीज़ हैं, अगर नहीं तो मैंने पैदा करनी है और अपने आप को अच्छा करना है। और ये कार्ड मुझे यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स में आपकी कैपेबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। यहाँ पे आप अपने आप को शो कर रहे हो। ये नियर फ्यूचर का कार्ड है, ये कंपटीशन का कार्ड, एक हेल्दी कंपटीशन जिसमें आप मुकाबला कर रहे हो, आप लड़ रहे हो, अपने प्रोडक्ट को साथ लेके चल रहे हो, अपने लोगों को साथ लेके चल रहे हो। और हो सकता है कि ये इमोशनली भी आपको सपोर्ट कर रहा हो, क्योंकि ये जो हर्मिट का कार्ड है ये बता रहा है कि ये आपकी जो सोच थी जिसको आपने दफन कर दिया, ये इमोशनल मौत थी, किसी चीज़ में आपका बहुत ज़्यादा लॉस था। यहाँ पे आपको compete करना है, अपने आप को बेहतर करना है, अच्छा करना है, और अच्छी वाली पावर्स आप इस्तेमाल कर रहे हो और अच्छा कर रहे हो अपने आप को। ये देखिएगा, मैजिशियन का मकसद जादूगर, मैजिशियन का मकसद एक ऐसा आदमी जो कि कैपेबल है, जो पावरफुल है, जो ताकतवर है, जिसको आता है, जो हुनर आता है। ये आपकी अपनी फीलिंग है, आपको हुनर आता है, काम आता है, कर सकते हो और उसको निभा भी सकते हो, तो आप वो काम जानते हो। ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, थोड़ी सी नेगेटिव है, थोड़ी सी, और वो ये कि वो समझते हैं कि जो आपको काम आता है, जो कि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, वो आप काम कर नहीं रहे, ये उनके पास फीलिंग है। तो उनको बता दो कि मैं वही काम कर रहा हूँ और हो जाएगा, चीज़ें वैसे ही मैं सही कर लूँगा। ये वाली जो फीलिंग है ये आपकी अपनी उम्मीदें हैं। आप चाहते हैं कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में आ जाए, कोई मोहब्बत, कोई प्यार, कोई इश्क, जो चला गया है वही वापस आ जाए। कहीं ना कहीं आपको कोई उम्मीद है, तो कोई वापस आ रहा है, कोई चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन इस वक्त वो आपके जहन में है, प्रैक्टिकल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आखिरी कार्ड अच्छा नहीं है, डेविल का कार्ड है, मैं इसको प्योर नेगेटिव कार्ड कहता हूँ। डेविल इनसाइड या डेविल आउटसाइड, आपके अंदर का शैतान या बाहर का शैतान कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करेगा और डिस्टर्ब कर रहा है। तो अपने आप को कंट्रोल करें, चीज़ों को बेहतर करें। अगर अंदर से ख़राब है और अगर बाहर से ख़राब है तो भी कंट्रोल करें। ओके जी, आपकी रीडिंग हो चुकी है। अब हम चलते हैं आपके 3 सवाल की तरफ। आपके 3 सवाल, 3 सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2
सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1, यस आपका काम हो जाएगा, आप जीत जाएंगे, कंपटीशन जीत जाएंगे, इंटरव्यू जीत जाएंगे, या जो भी चीज़ है जिसमें भी आप खेल रहे हो, जीतना चाहते हो, जीत जाएंगे। सवाल नंबर 2 भी कह रहा है यस आप जीत जाएंगे, आपका प्रमोशन, ट्रांसफ़र, जो चीज़ हासिल करना चाहेंगे मिल जाएगा, या पैसा चाहिए तो भी मिल जाएगा। सवाल नंबर 3 कह रहा है नो आप हार जाएंगे। ये मना कर रहा है कि ये टावर का कार्ड है, ये टूट फूट का कार्ड है और डायरेक्ट नेगेटिव कार्ड है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।